ये हर स्टेट का है? एक मिनट आ रहे हैं। इधर आ जाओ यहाँ से। कहाँ से? इसे नवलखा में वैदिक संस्कार वेदिका कहते हैं। यहाँ पर अपनी जो भारतीय संस्कृति वो वैदिक संस्कृति होती है। उसमें 16 संस्कार होते हैं जो कि मानव निर्माण की पद्धति थी बताई गई है गर्भाधान से लेकर अंतरिक्ष के पर्यंत, जो कि अलग अलग प्रांत की वेशभूषाओं के माध्यम से बताए गए ताकि हर प्रांत के लोग आते हैं वो अपनी वेशभूषाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को कनेक्ट कर पाएँ। ये गर्भाधान संस्कार होता है जो एक सुसंतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान संस्कारों वाली संतान के लिए, क्योंकि जो होने वाली संतान उसमें 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पूर्व जन्म का, एक माता पिता के द्वारा, एक जो परिवेश ग्रहण करता है। जो पूर्व जन्म के होते हैं उनमें से तो बुरे संस्कारों को मात्र से नहीं किया जा सकता, लेकिन जो माता पिता द्वारा जो संस्कार मिलते हैं संतान को वह उत्तम ही उत्तम होते हैं। इसके लिए उनको गर्भाधान से पूर्व उनको खुद को सुसभ्य और सुष्कृत होना चाहिए। ये पुंसवन संस्कार होता है जो गर्भ में पल रहा है शिशु उसके शरीर के विकास के लिए किया जाता है। इसमें कुछ औषधियाँ होती है जैसे वटवृक्ष की जड़ें, जटापतियाँ, जो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ गर्भ को सुलगाने का निर्देश दिया है। ये श्रीमंत उन्नयन संस्कार होता है जो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय है। श्रीमंत उन्नयन संस्कार मस्तिष्क की उन्नति हेतु किया जाता है जो गर्भ में पल रहा है शिशु उसके 7वें से 8वें माह में। इसमें गर्भिणी को कुछ पौष्टिक आहार खिलाए जाते हैं, अच्छा सा भोजन कराया जाता है। उनका ध्यान उन्नत दिशा में होना चाहिए, अच्छे से सुधार करनी चाहिए ताकि वो जितने अच्छे से सुधार रखेंगे, जितने अच्छे पौष्टिक आहार ग्रहण करेंगे उतनी अच्छी मस्तिष्क से तेज और प्रकृति वाली संतान प्राप्त होगी। ये जातकर्म संस्कार होता है। इसी जातकर्म में जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद पिता ओम लिखते हैं उसकी जीवा पर ताकि वो ओम का जीवन भर उच्चारण कर सके। तो जीव पे लिखते हैं ओम? शहद से। अच्छा अच्छा। क्योंकि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और नीचे नाम होता है। ये नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में कुछ संबोधन हेतु नाम तो अपना आवश्यक होता है, इसलिए कोई विचित्र नाम रखें, ऐसा नाम रखें जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये निष्क्रमण होता है, इसमें पहली बार घर से बाहर निकालते हैं तो प्रातः के समय बच्चे को? दर्शन करवाते हैं। बच्चे को घर से? बच्चे को 3 या 4 माह के अंदर अंदर। अच्छा। ये अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन में 6 माह के बाद उससे पहली बार भोजन कराया जाता है। तो भोजन के साथ साथ उसे घी, शहद, दही आदि मिश्रण करके भी पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए जिससे वह तेजस्वी और ओजस्वी बन सके। ये चूड़ाकर्म संस्कार है जो जम्मू कश्मीर का लोग देखे। चूड़ाकर्म संस्कार जो गर्भ शिशु के जो मलिन बाल होते हैं उन बालों को काटे जाते हैं, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ये कर्णवेद होता है। इसमें कुछ लोग कान से दबाने का अर्थ आभूषण पहनने से लेते हैं, लेकिन चलक्रिया के आचार्य सुश्रुचि ने बताया कि कान में विशेष नाड़ी होती है। अगर उस स्थान पर जो वेद्य होते हैं उनके द्वारा अगर कान में शेक किया जाए तो हर्निया नामक रोग आजीवन वर्णी होता है और ऐसी कई प्रकार की और भी बीमारियाँ नहीं होती, ऐसा बताया उन्होंने। तो ये तो लड़कियों लड़कों को भी होता है? हाँ, लड़कों के करवाया जाता है ना कान में अच्छा, शेक। इस वजह से। ये किस स्टेट का? इसमें स्टेट ने बताया कि कॉमन है। अच्छा, नहीं सारे में है ना? ये तो इसलिए बताया कि ताकि वो अलग अलग जिनकी प्रांतिक वेशभूषा है ताकि वो अपनी संस्कृति को कनेक्ट कर पाए। ये उपनयन होता है। उपनयन में जब बालक बालिका 5 से 8 वर्ष के हो जाता है उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अच्छा। जहाँ पर उनका जन्मोदान संस्कार कराया जाता है आचार्य द्वारा, जो विद्या का प्रतीक माना है। ये वेदारंभ होता है। इसमें जब वो गुरुकुल में आ जाते हैं तो ये सब तो पहले होता था ना, अब तो? अभी भी होते हैं ना गुरुकुल में। अच्छा। ये वेदारंभ होता है। इस वेदारंभ में जब वो गुरुकुल में आ जाते हैं उनकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है। तो गुरु उन्हें वेदों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिपूर्ण करते हैं।
ये समावर्तन होता है, इसमें जब शिक्षा पूर्ण रहती है तो समान 4 वर्ण है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इनके कर्म के आधार पर बताए गए हैं, योग्यता के अनुसार कि किसी भी क्षेत्र में योग्यता रहती है उस क्षेत्र में ये परिपूर्ण। जैसे इनकी शिक्षा पूर्ण रहती है वो गृहस्थ की ओर आते हैं तो विवाह के माध्यम से। तो इसमें चारों वर्ण के हैं ये चारों वर्ण हैं। और वो वर्ण कर्म के आधार पे नहीं है। कर्म के आधार पर है ना। ओके, वही ठीक। ये विवाह संस्कार है, इसका उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करें। पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, उन धर्मों की पालना करते हुए उनको गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। और उसमें कर्म के बारे में बताते हैं कि क्या काम करना। उनको जो जिसने जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति की योग्यता रखी उस क्षेत्र में ये परिपूर्ण हुए। जैसे ब्राह्मण जो ज्ञान बांटता है, समाज में कर्म अज्ञान को पूछ दूर करता है, और क्षत्रिय जो अन्याय को दूर करने का कार्य करता है, वैसे जो अभाव को दूर करने का कार्य करता है, और शूद्र जो सेवाभावी का कार्य करता है, ज्ञान देता है। ये वानप्रस्थ होता है। इसमें जब